नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी का सख्त संदेश, भारतीयों का खून बहाने वालों को नहीं मिलेगी पनाह। ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की ऐतिहासिक मुलाकात के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने मात्र 22 मिनट में दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी और ये भी जाना कि आतंकवादियों और भारतीयों के खून के प्यासों के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, आज का भारत वही करता है जो राष्ट्र हित में उचित होता है और अपनी नीति पर अडिग रहता है। ट्रंप की अपील, इजराइल ईरान संघर्ष विराम का करे सम्मान, हिंसा से परहेज करें। पश्चिम एशिया में 13-14 मई की रात से शुरू हुई इजराइल और ईरान की जंग ने अब तक 950 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इस संघर्ष के दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया, जबकि जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। हालात बिगड़ने के बाद ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। ईरान ने भी सीज फायर की घोषणा करते हुए कहा है कि वो संघर्ष को और आगे नहीं बढ़ाएगा। ट्रंप ने चेताया कि अब इस युद्ध विराम का उल्लंघन ना हो। राजौरी में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 7 घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में NH 144 पर चिंगस इलाके में सोमवार को एक टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए राजौरी के GMC अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के डॉक्टर शमीम अहमद चौधरी ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अमित शाह करेंगे काशी में अहम बैठक की अगुवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग की राहुल गांधी को पेशकश, अगर कोई शिकायत है तो मिलकर बात करें। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि उनके पास कोई ठोस मुद्दा या साक्ष्य है तो वे हमें लिखकर दे सकते हैं। आयोग ने कहा कि वो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने को तैयार है। उधर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि चुनाव में पारदर्शिता के लिए डिजिटल मतदाता सूची और CCTV फुटेज को तुरंत सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ईरान से सुरक्षित लौटे भारतीयों ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। आजमगढ़ निवासी इमरे हसन ने कहा कि वे जियारत के लिए ईरान गए थे और मुश्किल घड़ी में भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने की व्यवस्था की। इसके लिए वे प्रधानमंत्री के आभारी हैं। बिहार चुनाव पर नित्यानंद राय का बयान, राजद को बताया पारिवारिक कंपनी। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजद को लालू परिवार की निजी कंपनी करार देते हुए कहा कि पार्टी में पद वंशवाद के आधार पर तय होते हैं और गरीबों, युवाओं का शोषण किया जाता रहा है। राय ने कहा कि लालू प्रसाद का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन कार्यकर्ताओं के अधिकारों पर कुठाराघात है और राजद का पतन तय है। पुणे रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग तेज, बाजीराव पेशवा के नाम पर रखने का सुझाव। राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने पुणे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महान मराठा नेता बाजीराव पेशवा के नाम पर रखने की मांग की है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक में ये सुझाव दिया और स्टेशन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। आतंकवाद पर मोदी सरकार की नीति को हरदीप पुरी ने बताया प्रभावी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने डबलिन में कहा कि पहले भारत की आतंकवाद नीति सिर्फ बातचीत और अल्पकालिक जवाबी कार्रवाई तक सीमित थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ठोस रणनीति अपनाकर आतंकवादियों को करारा जवाब देना शुरू किया। दिल्ली में आज 400 गड्ढों को भरने का लक्ष्य, मानसून की दस्तक संभव। दिल्ली में PWD ने गड्ढे भरने के लिए बड़ा अभियान चलाया है।
सोमवार को दिल्ली में 400 गड्ढों को भरने की योजना बनाई गई है, जिसमें सभी एजेंसियां शामिल हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज दिल्ली में मानसून की दस्तक हो सकती है और गरज बरस के साथ बारिश होने की संभावना है। IMD ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में जलभराव पर कांग्रेस का हमला, भाजपा की तैयारियों को बताया नाकाम। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की मानसून से पहले की तैयारी बेहद धीमी है और दिल्ली एक बार फिर जलभराव की त्रासदी झेलेगी। हाल की 2 बारिशों में इसकी झलक साफ दिख चुकी है। चंद्रशेखर आजाद पर बढ़ी मुश्किलें, महिला आयोग में शिकायत दर्ज। नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ डॉक्टर रोहिणी घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की है। घावरी पहले भी उन पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। आजाद समाज पार्टी की ओर से कहा गया है कि वे इस मामले में कानूनी रास्ता अपनाएंगे और कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। गुजरात उपचुनाव जीत पर संजय सिंह का बयान, केजरीवाल टीम को बधाई। गुजरात और पंजाब में आम आदमी पार्टी की उपचुनाव में जीत पर संजय सिंह ने कहा कि गुजरात में भाजपा का गढ़ टूटा है। उन्होंने कहा कि बिसावदर सीट से गोपाल इटालिया ने 17,581 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। संजय सिंह ने टीम गुजरात और सभी कार्यकर्ताओं को इस जीत पर बधाई दी। कथावाचक से दुर्व्यवहार पर अखिलेश यादव ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। इटावा के बकेवर क्षेत्र में कथावाचक और उनके सहायकों के साथ जातिगत पूछताछ के बाद अभद्रता की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि कथावाचक के साथ जाति पूछने के बाद कुछ लोगों ने उनके बाल काटे, नाक रगड़वाई और शुद्धिकरण कराया, जो बेहद निंदनीय है। सपा विधायकों पर निष्कासन को लेकर संजय निषाद का हमला। आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सपा के 3 विधायकों के निष्कासन पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अब अपने ही लोगों पर कार्रवाई करने लगी है। इसके अलावा खनन माफिया जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने सपा को घेरा। कावड़ यात्रा और मुहर्रम पर संभल प्रशासन की तैयारियां पूरी। संभल जिले में आगामी कावड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर प्रशासन सतर्क है। सीओ अनुज चौधरी ने बताया कि सभी धार्मिक आयोजनों को शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने शेयर किया स्टाइलिश लुक, शुरू किया निकिता रॉय का प्रमोशन। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने आज सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। एक्ट्रेस ने ये स्टाइलिश लुक अपनी आगामी फिल्म निकिता रॉय के लिए लिया है। सोनाक्षी ने इस बेहतरीन लुक के साथ एक खास नोट भी लिखा है। ट्रेन यात्रियों को लगेगा झटका, 1 जुलाई से बढ़ सकता है किराया, मंत्रालय कर रहा समीक्षा। यदि आप मेल, एक्सप्रेस या AC ट्रेनों में लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो अगले महीने से आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। रेलवे मंत्रालय 1 जुलाई 2025 से AC और नॉन AC दोनों श्रेणियों की ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है। हालांकि रोजाना लोकल ट्रेनों से यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि उनके किराए में किसी तरह का बदलाव प्रस्तावित नहीं है। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने दिया करारा जवाब। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सवाल खड़े किए। इस पर कांग्रेस की ओर से तुरंत सफाई आई। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी भांजी के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने लंदन गए हैं और जल्द ही लौट आएंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय अपनी ओछी राजनीति में व्यस्त है और हर बार की तरह अनावश्यक विवाद पैदा कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।